चाहे स्पिनर हो, चाहे फ़ास्ट बॉलर हो, हल्की-सी अंदर बॉल आती है, बाबर आज़म एलबीडब्ल्यू हो रहा है। तो बहरहाल इस पे उसको काम करना चाहिए, फ़ोकस करना चाहिए, जाके बेशक क्लब मैचेज़ खेलने पड़ें। हमें याद है कि हम क्लब मैचेज़ खेला करते थे जब हम नहीं कुछ कार्य होते थे। ऑफ स्पिनर को तो आप एडजस्ट कर जाते हो, पर लेफ्ट आर्म और फ़ास्ट बॉलर पे आप स्ट्रगल कर रहे हो, तो इस पे आपको मेहनत करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। केएफसी है, केएफसी का लोगों ने बायकॉट किया हुआ है। आप देखें, ना कराची में लोग आए हैं, ना बहुत सारे शहरों में आप देख लें, कम लोग आ रहे हैं। आपको इस पे पैसे लगाने पड़ेंगे। अगर आप अच्छे प्लेयर नहीं लेके आएँगे तो पीएसएल कामयाब नहीं होगा, आप जो मर्ज़ी कर लें। तो विराट कोहली की परफ़ॉर्मेंस है, हमेशा से उसकी बहुत अच्छी परफ़ॉर्मेंस रही है और वो एक ग्रेट परफ़ॉर्मर है। इसमें भी अब अगर आप देखो कि उसके 650 हैं, 400 से ज़्यादा स्कोर है। जो पिछले मैं बता रहा हूँ एबी डिविलियर के टाइम पे ये 200 करते थे, सवा 200 करते थे, दूसरी टीम चेज़ कर जाती थी। उसकी रीज़न ये थी कि इनका बॉलिंग कॉम्बिनेशन ठीक नहीं था। ये जो आमिर और बाबर की राइवलरी चल रही है, इसमें बाबर स्ट्रगल कर रहे हैं और आमिर और आसिफ कहते थे कि जी हम उनके खिलाफ जो बोलते थे, इसके बारे में कुछ बताएं। आमिर जो है ना हमेशा से बाबर के ख़िलाफ़ रहा, मतलब समहाउ उसकी कोई उससे लागतबाज़ी शुरू से वह जब से वो खेल रहा है, वो उसने शायद उसके बारे में कुछ कहा था। तो वो कभी भी बाबर के बारे में अच्छे अल्फाज यूज़ नहीं करता था और हमेशा कहता था कि ये मेरे सामने आएगा, मैं स्कोर नहीं करने दूंगा। और ये मुझे लग रहा है कि वो बाबर इतना अंडर प्रेशर आ चुका है। देखिए, जो अच्छा प्लेयर होता है ना, वो कभी भी अंडर प्रेशर प्रेशर नहीं आता, वो चैलेंजेस को लेता है, ना कि वो घबरा जाता है। मुझे लग रहा है कि बाबर बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर आ रहा है, पिछले कई मैचों से मैं देख रहा हूँ। अच्छा, इसमें एक चीज़ टेक्निकली जो मुझे उसमें फ़ॉल्ट नज़र आ रहा है वो ये है कि देखें, जब बंदा किसी चीज़ पे स्ट्रगल कर रहा हो ना, आमिर अंदर आती बॉल पे बहुत दफ़ा आउट हुआ है। मैंने बहुत सारे प्लेयर्स को देखा, हफीज़ को देखा, ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका के खिलाफ आउट स्विंग पे हमेशा बैट्समैनों को मैंने स्ट्रगल करते देखा है। मैंने ये फर्स्ट टाइम देखा है कि कोई अच्छा प्लेयर जो अंदर आती बॉल पे स्ट्रगल कर रहे हैं। और आप देखें, चाहे स्पिनर हो, चाहे फ़ास्ट बॉलर हो, हल्की-सी अंदर बॉल आती है, बाबर आज़म एलबीडब्ल्यू हो रहा है। तो बहरहाल इस पे उसको काम करना चाहिए और अपने कोचेज़ के साथ मिलके इस पे वर्क करना चाहिए। देखिए, जब आप किसी चीज़ पे स्ट्रगल करते हैं ना, तो आप जाके फिर उसकी एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये हो रही है कि ये लोग सिवाय लीगें खेलने के या डायरेक्ट पाकिस्तान के जो मैचेस होते हैं वो खेलने के अलावा, ये मैं हमेशा क्यों कहता हूँ कि फ़र्स्ट क्लास जाके खेलनी चाहिए। जो आपकी गलती होती हैं वो आप ठीक करते हैं जाके फ़र्स्ट क्लास मैचेस में। चूँकि आपको टाइम नहीं मिलता, आप स्ट्रगल कर रहे हैं बहुत बुरी तरह, और मैं इस पे काम करने के लिए आपको फ़र्स्ट क्लास भी खेलनी पड़ेगी। और लोकल बेशक देखें, ये आपका ब्रेड एंड बटर है, आपको इस पे फ़ोकस करना चाहिए, जाके बेशक क्लब मैचेज़ खेलने पड़ें। हमें याद है कि हम क्लब मैचेज़ खेला करते थे जब हम नहीं कुछ कार्य होते थे। आई नो कि आजकल बहुत बिज़ी हैं, आपकी लीगें हो रही हैं, मगर आपने अगर अपना टॉप पे नाम रखना है, तो आपको उसके लिए स्ट्रगल करनी पड़ेगी। आप जाके क्लब मैचेज़ भी बेशक खेलें और इस चीज़ को ठीक करने की कोशिश करें जो आप स्ट्रगल कर रहे हैं। और आज से नहीं, बहुत सारे मैचों से मैं देख रहा हूँ, स्पिनर आपको लेफ्ट आर्म स्पिनर हो, गूगली हो रही हो या ऑफ स्पिनर लगा हो, ऑफ स्पिनर को तो आप एडजस्ट कर जाते हो, पर लेफ्ट आर्म और फास्ट बॉलर पे आप स्ट्रगल कर रहे हो, तो इस पे आपको मेहनत करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आईपीएल और पीएसएल के बीच में टाइमिंग के लिहाज से ये क्लैश हुआ है, क्या आपको लगता है ये टाइमिंग ठीक थी? ये देखो, मैं हमेशा कहता हूँ, एक तो जो आइटिनरी बनाते हैं उनको ये सोचना चाहिए था कि आईपीएल और पीएसएल कभी क्लैश नहीं करनी चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि कभी भी आप देखो कि हमारे यहाँ जितने लोग भी आए हुए हैं, सारे तो आईपीएल के प्लेयर वहाँ चले जाते हैं। और यहाँ पाकिस्तान में कौन लोग खेल रहे हैं, या वेटरन खेल रहे हैं, जो जिन्होंने क्रिकेट छोड़ी है, जो बाकी जो रह गए हैं, मैंने पहले भी कहा था, या वो लोग खेल रहे हैं जो अब पाकिस्तान में भी क्रिकेट के अपने कैरियर के एंड में हैं। तो ये एक तो दो चीज़ें ये मिक्स नहीं करनी चाहिए थी अगर आपने इसको कामयाब करना है। मुझे तो ये डर लग रहा है कि पता नहीं नेक्स्ट ईयर
पीएसएल इस तरह हो पाएगा कि नहीं होएगा जो हालात हो रहे हैं। और सेकंडली मैं आपको बताऊं, आपको इस पे पैसे लगाने पड़ेंगे। अगर आप अच्छे प्लेयर नहीं लेके आएंगे तो पीएसएल कामयाब नहीं होगा। आप जो मर्ज़ी कर लें, आपका पीएसएल कामयाब नहीं होगा। और सेकंड बात मैं आपको बताऊं, जो बहुत सारे लोगों का ये ख्याल था कि जी क्राउड नहीं आ रहा। क्राउड क्यों नहीं आ रहा? क्राउड इसलिए नहीं आ रहा कि आपके स्पॉन्सर्स जो हैं वो केएफसी है। केएफसी का लोगों ने बायकॉट किया हुआ है। आप देखें, ना कराची में लोग आए हैं, ना बहुत सारे शहरों में आप देख लें, कम लोग आ रहे हैं। उसकी रीज़न ये है कि आप अगर नेक्स्ट टाइम अगर आपने पीएसएल को कामयाब करना है तो ये भी आपको देखना पड़ेगा कि आपके स्पॉन्सर्स कौन हैं। लोगों का को दिलों में जो गम और गुस्सा है इसराइल के लिए, वो उसको उसको भी आपको मद्देनज़र रखना चाहिए कि आप मुसलमानों के साथ जो हो रहा है, ये स्पॉन्सर ऐसे पाकिस्तान में नहीं होने चाहिए जो अफेक्ट करें आपके टूर्नामेंट को। थोड़ा आईपीएल के ऊपर भी अपना कोई व्यू दें। आरसीबी इस दफ़ा लग रहा है फाइनल खेलेगी। यार देखो, इस दफ़ा जो मुझे लग रहा है ना कि आप देखो विराट कोहली की परफॉर्मेंस है, हमेशा से उसकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है और वो एक ग्रेट परफॉर्मर है। इसमें भी अब अगर आप देखो कि उसके 650 है, 400 से ज़्यादा स्कोर है उस, और जित चेस करते हुए उसने 350 किए हुए हैं। तो जब आप लीड फ्रॉम द फ्रंट करते हैं ना, तो आपकी टीम वैसे ही बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। पिछली जो मैचेस हुए उसमें अगर आप देखें, एबी डिविलियर बहुत बड़ा नाम था जो इनकी तरफ से खेलता था। इनकी बैटिंग बहुत लंबी थी, मगर इनका कॉम्बिनेशन ठीक नहीं था, इनकी बॉलिंग स्ट्रगल करती थी। अगर इस दफ़ा आप देखें तो इनका जो मेन फास्ट बॉलर है शेज़लवुड ने 18 आउट किए हुए हैं। तो इनका जो बॉलिंग में ये जो लैग कर रहे थे, अब उसमें इनके पास एक मेन विकेट टेकर बॉलर भी है। जो पिछले मैं बता रहा हूँ एबी डिविलियर के टाइम पे ये 200 करते थे, सवा 200 करते थे, दूसरी टीम चेज़ कर जाती थी। उसकी रीज़न ये थी कि इनका बॉलिंग कॉम्बिनेशन ठीक नहीं था। तो मेरा ख़्याल इस पे इस साल इन्होंने वर्क किया है और इसकी रीज़न यही है कि ये टीम लीड कर रही है और मुझे लग रहा है कि इस दफ़ा बहुत चांसेस हैं कि आरसीबी जो कभी भी ये आईपीएल नहीं जीती, मुझे लग रहा है कि इस दफ़ा आईपीएल में आरसीबी के चांसेस मुझे बहुत ब्राइट नज़र आते हैं। आई होप कि जी आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। हमेशा की तरह जैसे मैं कुछ चीज़ें जो क्रिकेट बोर्ड के अंदर गलत हो रही होती हैं, वो मैं उसको उजागर करने की कोशिश करता हूँ, आप तक लेके आता हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो आपको फिर कोई ब्रेकिंग न्यूज़ देंगे जो अंदर गलत हो रहा है। और इंशाल्लाह वेट कीजिएगा, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।